नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज के इस वीडियो में। जी हां, आज मैं यह नहीं कहूंगा कि आज एक निर्णय के विश्लेषण के साथ, क्योंकि आज हम किसी निर्णय का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, आज हम किसी विधि का भी विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। आज एक बहुत आवश्यक इतिहास की हम बात करेंगे, ऐतिहासिक बात करेंगे, इतिहास की बात करेंगे। जी हां, हम बात करेंगे आज एक ऐसे विषय की जिसे लेकर सोशल मीडिया पर बहुत गलतफहमियां फैलाई जाती हैं और बहाना भी दे दिया जाता है कि हमें इसके बारे में जानकारी ही नहीं थी। चलिए, जिनको जानकारी थी या जिनको जानकारी नहीं थी, जिनको जानकारी है और जिनको जानकारी नहीं है, सभी के लिए बहुत संक्षेप में बताने जाएंगे कि सिख धर्म में 12 बजे का क्या इतिहास है। यह एक वीरता का इतिहास है जिसको मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, शेयर करने जा रहा हूं। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा इस वीडियो में, ना ही इस वीडियो में मैं गुरबानी की किसी बात की बात करूंगा। सिर्फ सिंपल सरल हिंदी भाषा में जो हम लोग निर्णय का जिस भाषा में विश्लेषण करते हैं, जजमेंट का जिस भाषा में विश्लेषण करते हैं, कानून की जिस भाषा में विश्लेषण करते हैं चैनल में, उसी भाषा में आज आपके साथ शुद्ध सरल हिंदी भाषा में बात करेंगे 12 बजे के इतिहास की। क्या सच में सिख धर्म में 12 बजे का कोई मजाक है? क्या इसको मजाक में लेना चाहिए? क्या किसी इस बिंदु पर विचार किया, मजाक किया जा सकता है? ना कहूं अब की, ना कहूं तब की, अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह, सुन्नत होती सबकी। जी हां, यह गुरु गोविंद सिंह जी का इतिहास है, यह सिख धर्म का इतिहास है, यह उस वीरता का इतिहास है जिसको पाठ्यक्रम में नहीं दिया गया। अगर आपने पाठ्यक्रम में इस इतिहास को दिया होता तो आज लोगों को जानकारी होती। मुझे बड़ा खेद के साथ कहना पड़ा कि जिस इतिहास की बुनियाद पर आज सनातन धर्म तक जिंदा है, उस इतिहास को हमने किसी को बताया नहीं। क्या वास्तव में कोई मजाक हो सकता है? एक ऐसी कौम जिसमें एक गुरु ने अपने पिता को भी धर्म पे वार दिया हो, एक ऐसी कौम जिसने के गुरु ने अपने 4 साहिबजादों को भी धर्म पे कुर्बान कर दिया, आप उसका मजाक उड़ाने की बात करते हैं। आप उसके 12 बजे के इतिहास को बिना जाने मजाक उड़ा सकते हैं? या इस बिंदु पे बात होनी है, आज हम इस बिंदु पे बात करेंगे। कैसे मजाक उड़ा सकते हैं? क्या इसका असली इतिहास मुगलों और गुरु गोविंद सिंह से संबंध है? इससे आज बात करेंगे। आज हम गुरु इतिहास, गुरबानी और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर बात करेंगे। इस पूरे रहस्य को समझेंगे, लेकिन बहुत छोटे से समय में, लंबा नहीं खींचेंगे वीडियो को, लंबी बात नहीं करेंगे, साधारण सरल भाषा में आपको बताएंगे इसका इतिहास कि क्या इतिहास है। बहुत से लोग बिना सोचे समझे कहते हैं हमने 12 बजे कह दिया, यह तो एक मजाक था। क्या वास्तव में मजाक हो सकता है? आप लोग इतिहास नहीं जानते। यह मजाक वास्तव में अंग्रेजों के दौर में शुरू हुआ, जब सिखों की बहादुरी से डरकर अंग्रेज सिखों को कमजोर दिखाना चाहते थे। जी हां, वही सिख जिसमें भगत सिंह हुए, फांसी के तख्ते पे लटक गए देश की आजादी के लिए। हर आंदोलन में आपको सिख समाज सबसे आगे दिखेगा, चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन रहा हो, कोई भी आंदोलन रहा हो। सिखों के जैसे शेर बहादुरी के लोगों को तोड़ने के लिए लोग मजाक उड़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन असल इतिहास तो इसके बिल्कुल विपरीत है। चाहे मुगलों का दौर रहा हो, अंग्रेजों का दौर रहा हो, सबने हमेशा सिख धर्म के बलिदान को, उनकी हिस्सेदारी को तोड़ने के लिए हमेशा किसी न किसी स्वतंत्रता आंदोलनों ऐसे प्रयास किए हैं। मुगलों और अफगानों का हमला हमेशा रात में होता था। ध्यान रखिए, मुगलों और अफगानों का हमला हमेशा रात में होता था। सिख जंगलों और पहाड़ियों में रहते थे क्योंकि उन पर इनाम तक रखा गया था देश की रक्षा के लिए।
जब रात का पहर बीतता था तो लगभग 12 बजे के आसपास सिख दल युद्ध की तैयारी करते थे। इसी समय सिख मुगल काफिलों पर हमला करते थे। और क्यों हमला करते थे? जो हिंदू स्त्रियों को उठाकर मुगल ले जाते थे, उस हमले में उनको छुड़ाया जाता था। जी हां, हिंदू मां बहू बेटियों को छुड़ाने के लिए छद्म युद्ध किया जाता था और उस हमले से उनको बचाया जाता था। इसी समय सिख मुगलों पर हमला करते थे रात के 12 बजे, और इसलिए कहते थे 12 बजे सिंह जाग उठते हैं, जोश आ जाता है। यह कायरता नहीं, यह तो वीरता का समय था, धर्म रक्षा का समय था। यह मजाक की वस्तु नहीं थी, यह तो वीरता का समय था, धर्म रक्षा का समय था। तो मजाक समझना शुरू कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को यह संदेश दिया था कि निदान काल में भी धर्म की रक्षा करनी है। गुरु साहब की अगर ये पंक्ति आपने सुनी होगी, सभी ने सुनी होंगी, सूरा जो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत, कबू ना छाड़े खेत, अन्य छोड़े खेत। दशम ग्रंथ में लिखा है। पढ़िए ना इतिहास को, आपको इतिहास पढ़ना चाहिए। यही भावना उन रात्रि युद्धों में दिखाई जाती थी कि सूरा जो पहचानिए जो लड़े दीन, दीन दीन का मतलब सभी को पता है ना, जो दीन के हित के लिए लड़े, और चाहे पुरजा पुरजा कट मरे कभी भी छोड़े नहीं, लड़ाई के मैदान को नहीं छोड़े, चाहे पुरजा पुरजा कट मरे। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी नवम गुरु 350 साल मना रहे हैं उनके शहीदी का। उन्होंने अपने प्राण दे दिए, शेर न्यौछावर कर दिया। पढ़िए बाबा दीप सिंह जी के इतिहास को। अरे आपके पास भाई सिख धर्म कहां से आया? हिंदू धर्म से ही तो अलग होकर सिख धर्म बना। तो ये सिख धर्म का इतिहास आप पढ़ के देखिए ना, कि सनातन की रक्षा के लिए कैसे उन्होंने टक्कर ली। बाबा दीप सिंह जी ने अपना कटे हुए सिर को हाथ में लेकर युद्ध लड़ते रहे। किसके लिए लड़ा? आज अपने मजाक की वस्तु समझ लिया, मजाक नहीं है। रात्रि युद्ध किए जाते थे हिंदू स्त्रियों को बचाने के लिए। यही भावना थी उस युद्धों में। रात 12 बजे उठकर धर्म रक्षा करने वाले योद्धा ही शूरवीर कहलाए। यानी कि 12 बजे का मतलब वीरता से था, 12 बजे का मतलब शूरवीरता से था। आप उस बलिदान को भूल जाते, इतिहास पढ़ते नहीं है। गुरबानी में सीधा 12 बजे का, देखिए कहीं पे गुरबानी में तो ना मिलेगा आपको 12 बजे का। ये तो एक अंग्रेजों ने फैला दिया, एक युद्ध की रणनीति थी। 12 बजे छद्म युद्ध करेंगे, गौरिल्ला फौज थी, गए और आपकी हिंदू स्त्रियों को बचा के ले आए। लेकिन हम उसको मजाक में, देखिए हर चीज मजाक में नहीं होनी चाहिए। आध्यात्मिक जागृति अक्सर रात के अंतिम हिस्से में होती थी। इसी परंपरा के अनुरूप सिख योद्धाओं ने रात के अंतिम पहर लगभग 12 बजे से 3 बजे युद्ध करने की रणनीति बनाई। महाराजा रणजीत सिंह का इतिहास पढ़िए, निहंग सिंह का इतिहास पढ़िए, पढ़ना तो पड़ेगा। देखिए हम कानून के विद्यार्थी अक्सर कहते हैं ना कि कानून को पढ़ना तो पड़ेगा, इसीलिए अपने इतिहास को भी पढ़ना है तो पड़ेगा। और जो कौम अपने इतिहास को भूल जाती है, मैं इसमें पूरे हिंदू धर्म को लेकर चल रहा हूं, कि जो कौम भी अपने इतिहास को भूल जाती है उसका कभी भला नहीं होता। निहंग सिख आज भी अमृत वेला उठने की परंपरा में बताया। निहंग सिख नहीं, जितने अमृतधारी सिख है वे अमृत वेला उठते हैं। आप देखिए 3 बजे कभी, अरे आपके यहां सबके पीटीसी चैनल आता होगा ना, खोल के देखिए सब लोग पीटीसी पंजाबी को। 3 बजे देखिए क्या होता है, पीटीसी पंजाब में लाइव दिखाएंगे आपको अमृत वेला जिसको कहते हैं। कई ऐतिहासिक दास्तानें हैं, बहुत ऐतिहासिक दास्तानें हैं। सिख दल छापा मारी युद्ध करते थे, किस लिए करते थे? हिंदू स्त्रियों को बचाने के लिए, हिंदू पुरुषों को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। इससे दुश्मन डर जाता था और उन्हें पता नहीं चलता था कि हमला कब होगा। 12 बजे का मजाक सिखों की वीरता के विरुद्ध फैलाई गई एक झूठी कहानी है। बहुत दुख होता है कि हम अपनी नई पीढ़ी को इस इतिहास को नहीं बता पा रहे।
इस इतिहास से भागना नहीं है, ये मजाक नहीं है, इस इतिहास को बताना है। असल इतिहास में यह समय धर्म रक्षा रणनीति और नारी मुक्ति अभियान का प्रतीक है। तो अगली बार जब भी कोई 12 बजे कहे तो मैं एक सिख हूं, मुझे गर्व है इस बात पर कि हाँ मेरे गुरुओं ने 12 बजे हिंदू धर्म की से जुड़ी हुई स्त्रियों की लाज बचाई। मुझे गर्व है इस बात पे। कहीं आप 12 बज गए, आपके 12 बजे कहने पे मुझे गर्व है, मुझे प्राउड है। मुझे नहीं फर्क पड़ता आप लोग किसको क्या कह रहे हैं, मुझे तो गर्व है इस बात पे। लेकिन जिस शैली में आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं, आपको आत्ममंथन तो करना होगा। 12 बजे का एक इतिहास है, अगर आप उस इतिहास को जानते नहीं है तो हम लोगों को हमारी ड्यूटी है कि हम उस इतिहास को सबको बताएंगे। इसलिए आज हमने कानून की वीडियो नहीं बनाई। और मेरा सभी से निवेदन है, जो भी इस वीडियो को देखे इसको बिल्कुल शेयर करें, सबको इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। अगली बार जब भी कोई 12 बजे की बात कहे तो हम लोगों का सीना तो चौड़ा हो, उसको भी सीना चौड़ा होना चाहिए कि जी हां 12 बजे का इतिहास एक ऐसे धर्म का इतिहास है जिन्होंने बलिदान दे दिया, एक ऐसे गुरु का इतिहास है, उस गुरु के बच्चों का। हम तो कहते हैं हमारे पिता कौन, 10वें गुरु गोविंद सिंह जी। तो एक ऐसे गुरु के बच्चों का इतिहास है जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने पिता को, अपने 4 साहिबजादों को, मिलेगी इतिहास में कोई, इतिहास में अगर ऐसी कोई घटना मिल जाए तो आप मुझे बताना। देखिए जिस समय मेघनाद ने लक्ष्मण जी को जब मूर्छित किया गया था, तो अगर आप रामायण नाटक देखें, मुझे आज भी वो सीन याद आता है, राम जी को भी गुस्सा आया था। और गुरु गोविंद सिंह जी का इतिहास देखिए, गुरु जी ने कहा हमारे कि इन पुत्रों पर वार दिए पुत्र 4, किन पुत्रों पे, जितने सिख धर्म के पुत्र हैं, अपने पुत्रों पर। और आज आप 12 बजे की बात करते हैं। दोस्तों 12 बजे के इतिहास को पहले जानिए। जब तक आप उस इतिहास को नहीं जानेंगे, कहना बहुत आसान है। आज की इस वीडियो में लोगों को हमने भी ड्यूटी निभाई। अगर आपको हम लोग 12 बजे का इतिहास नहीं बता पाए तो हम इस इतिहास को बताएंगे। आप लोगों का भ्रम बिल्कुल टूट जाएगा। याद रखिए 12 बजे का इतिहास है सिख धर्म के शूरवीरों ने, जिनकी वीरता पे हमको लोग नाच है, उन वीरों ने, सिख धर्म के वीरों ने हिंदू धर्म की महिलाओं की लाज बचाई। अपने पिता, अपने 4 साहिबजादों को धर्म पे वार दिया। ऐसे गुरु की हम संतान है। मुझे प्राउड है कि हम सिख हैं। सिख कहना नहीं, इस खालस जैसे खालस बन के तो खालसा के जैसे खालस। मित्रों हो सकता है मुझसे कुछ बात गलत हो गई उस वीडियो में। मैं कोई धार्मिक प्रवचन करने वाला नहीं हूं, ना ही मुझे इतनी जानकारी ज्यादा है। अब हम कानून भी सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। भले आज 22 साल वकील बने हो गए, 30 साल हो गए, हम सब जगह पे सीख रहे हैं। अभी सीखने की कला में, लेकिन हां अब इतिहास तो बताना पड़ेगा, इतिहास तो बताना पड़ेगा। दूसरा, हम लोग उस धर्म के लोग हैं जिन्हें क्षमा करना भी सीखा है। क्षमा करना भी हमारे धर्म में है। और अब इतिहास बताएंगे हमारे को। अब प्रयास करेंगे बीच बीच में अपने इस चैनल में हम कभी कभी अपने इतिहास को भी आपके सम्मुख रखें। अपने ही नहीं, जहां का भी इतिहास मिलेगा, चाहे वो महाभारत का और रामायण का, कभी कभी अब इतिहास की जानकारी भी साझा करेंगे ताकि फिर किसी को कोई गलतफहमी ना हो जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज मैं ये भी नहीं करूंगा शेयर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हां अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें। आज मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी किसी को नहीं कहूंगा, क्योंकि आज का वीडियो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। आज का वीडियो सिर्फ एक जानकारी साझा करना था। आज किसी कानून की बात नहीं की हमने। कल किसी कानून की वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।